आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या आप सभी जानते हैं 8 मार्च को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर समस्त महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके संदर्भ में आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि बताया जाता है कि सर्वप्रथम 1908 ईस्वी में अमेरिका में 15,000 महिलाएं सड़क पर आईं, जुलूस निकाली और उन्होंने अपनी मांग को रखा। उनका कहना था कि काम के अनुसार वेतन दिया जाए और महिला होने के नाते काम में कुछ घंटे की रियायत दी जाए, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी का भी योगदान रहा और सर्वप्रथम विश्व में 8 मार्च 1909 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और उसी समय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई। देखा जाए तो वर्षों पहले महिला की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिन्हें हम सभी का सपोर्ट चाहिए। और जब पुरुषों का सपोर्ट रहेगा तो निश्चित रूप से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। भारतवर्ष के इतिहास को अगर देखा जाए तो शहरों में स्थिति अच्छी है, ग्रामीण में अभी भी पूर्ण रूप से पुरुषों की सोच में परिवर्तन नहीं आया है और जब तक पुरुषों में सोच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक महिलाओं की स्थिति उस तरह से नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पुरुषों की सोच का विकास करना होगा। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष के इतिहास को अगर हम देखें तो भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी बाई थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। राजनीति के क्षेत्र में अगर देखें तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, प्रथम आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी थी। इस तरह से देखा जाए तो भारतवर्ष में महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें, मेडिकल के क्षेत्र में देखें, मैनेजमेंट के क्षेत्र में देखें तो महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो प्रथम शिक्षिका जो महिला आगे आई थी सुचेता कृपलानी थी। इस तरह से हम देखें तो दिनों दिन महिलाओं की जो स्थिति है बहुत अच्छी हो रही है और हम सभी को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में जब हम गहन अध्ययन करते हैं, इतिहास का गहन अध्ययन करते हैं, तो महिलाओं में सोच में वृद्धि हो रही है। अगर हम परिवार की बात करते हैं
तो महिलाएं ही प्रथम पाठशाला होती है जहाँ पर बच्चों का संस्कार में वृद्धि होती है, सोच में वृद्धि होती है। इस तरह से देखा जाए तो आज हम सभी को उनका आदर करते हुए सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम पुरुष उनका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करते हैं और जो महिलाएं बाहर कार्य करती हैं उन्हें हम पूर्ण अधिकार नहीं देते हैं। और जब तक हम उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं देंगे तब तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी पुरुषों को इस तरह का कार्य करना होगा, सोच में परिवर्तन करना होगा, तभी उनका पूर्ण विकास हो सकता है। आज देखा जाए तो सही रूप में कहा जा सकता है, अगर हम गायन के क्षेत्र में अगर देखें तो लता मंगेशकर जो भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व की थी, वो भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी चर्चा रही और जो उन्होंने आवाज़ दी, आज शायद ही विश्व में महिला उस तरह की आवाज़ नहीं दे सकती हैं। इसलिए हम सभी को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी उनका पूर्ण विकास हो सकता है। इसलिए आज हम सभी 8 मार्च को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और उन्हें समर्थन दे रहे हैं, जिससे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि विश्व का विकास हो सकता है। आइए हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाकर उन्हें समर्थन दें और जब तक पूर्ण समर्थन नहीं देंगे तब तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस बात को समझकर आगे बढ़ें और उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद।